सिद्धार्थ अपने पिता श्री गोपालचंद दुबे का इकलौता बेटा और दुबे इंटरप्राइजेस का अकेला वारिस था। दुबे इंटरप्राइजेस पूरे भारत में अपने अच्छे फ्रूट जैम के लिए जाना जाता था। सिद्धार्थ ने हजारों कर्मचारियों वाली इस कंपनी को अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचाया था। ऑफिस में लोग उससे थोड़ा डरते थे, लेकिन वह अपने काम को लेकर ईमानदार और जिम्मेदार था। माधवी एक साधारण परिवार से थी। नौकरी की तलाश में वह नोएडा आई थी। इंटरव्यू के बाद जब उसे दुबे इंटरप्राइजेस में नौकरी मिली तो वह बहुत खुश थी। यह उसके लिए एक बड़ा मौका था। पहला दिन होने की वजह से वह थोड़ी घबराई हुई थी। उस दिन माधवी ऑफिस की लिफ्ट के बाहर खड़ी थी। हाथ में फाइलें थी और मन में कई सवाल। तभी उसके पास आकर एक आदमी खड़ा हुआ। माधवी ने ध्यान से देखा तो समझ गई वह कोई और नहीं बल्कि कंपनी का मालिक सिद्धार्थ दुबे है। वह थोड़ी घबरा गई। लिफ्ट आई। सिद्धार्थ लिफ्ट के अंदर गया। माधवी हड़बड़ा कर लिफ्ट में घुसी तो हाथ में लगी फाइल से कुछ पेपर नीचे खिसक गए और एक पेपर तो लिफ्ट के बीच की दरार से नीचे ही चला गया। यह देखकर माधवी एकदम से घबरा गई। ऑफिस का पहला दिन और बॉस के सामने इतनी बड़ी बेवकूफी। ओह नो, ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, ओह ये पेपर। उसे घबराता देख सिद्धार्थ लिफ्ट से बाहर आ गया। उसने उसके साथ मिलकर बिखरे कागज समेटे और बोला, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। सो सॉरी सर, वो पता नहीं कैसे। रिलैक्स मिस, सिद्धार्थ ने नाम पूछने के अंदाज से पूछा। माधवी झा। ओके माधवी, काम डाउन, इट्स नॉट अ बिग डील, सिद्धार्थ ने समझाते हुए कहा। पर वो इम्पोर्टेंट पेपर थे सर, पहले ही दिन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। आई एम रियली सॉरी सर। पेपर फिर से प्रिंट हो सकते हैं, सो चिल, सिद्धार्थ ने फिर से समझाया। सिद्धार्थ के समझाने पर माधवी थोड़ा शांत हुई, लेकिन उसके माथे की शिकन और हवा में उलझे बाल देखकर सिद्धार्थ के दिल में अजीब सी हलचल हुई। दोनों ऑफिस पहुंच गए। माधवी अपने काम में लग गई और सिद्धार्थ अपनी मीटिंग्स में बिजी हो गया। दिन यूं ही निकल गया। शाम ढल चुकी थी। ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। माधवी अपनी डेस्क समेट रही थी कि अचानक उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मेल चमका। फ्रॉम सिद्धार्थ दुबे, फाउंडर एंड CEO। सब्जेक्ट लाइन खाली थी। दिल जोर से धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से मेल खोला। बहुत छोटा सा मेल था। कल सुबह 9 बजे मेरे कैबिन में मिलो, तुम्हारे ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड कोई बात करनी है। माधवी की नजरें स्क्रीन पर जम गईं। बॉस मुझसे क्या बात करना चाहते होंगे? ओह नहीं, सुबह मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी जो की थी। ओह गॉड, कहीं ये लोग मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे। ओह माधवी, तू इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? इन्हीं ख्यालों में माधवी का चेहरा लाल हो गया था कि तभी सिद्धार्थ उसकी डेस्क पर आ गया। सिद्धार्थ ने कहा, मिस माधवी, बात इतनी ज़रूरी थी कि मैं सुबह तक वेट नहीं कर पाया, इसलिए खुद यहाँ आ गया। आगे की कहानी जानने के लिए एपिसोड 2 का इंतज़ार ज़रूर करें और हमें सब्सक्राइब करें।